पिछले एपिसोड में मिस पिंक का दिल अचानक से बहुत जोरों से धड़कने लगा था, जिसके दौरान हमने उसके अंदर किसी अजीब सी चीज को देखा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंक पूरी तरह से नॉर्मल हो गई होती है, लेकिन असल में अभी भी वो टैन्यू के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी और कहने लगती है कि आखिरकार टैन्यू अपने पिछले लाइफ में कौन था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे टेबल पर टैन्यू का एक लेटर दिखाई देता है, जिसे देख वह सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचती है और फिर आखिरकार वो इसे लेकर पढ़ने लगती है, जिसमें टैन्यू ने लिखा था कि मैं अब 2 साल के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ और इसीलिए इसके दौरान अगर एलरेडी तुम्हें कोई भी सामान ला कर दे तब तुम उसे मेरे लिए अपने पास में संभाल कर रख लेना। लेकिन अब उसके जाने के बारे में जानकर मिस पिंक इस बात से काफी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो अब इतने टाइम तक उससे नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो उदास होने के अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू सियाना से मिलने के लिए चला गया होता है, जहाँ पर वो लेट से आने के लिए उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाना उसे ऊपर आने से मना कर देती है और फिर उससे कहने लगती है कि प्लीज अभी तुम यहाँ पर मत आना और मैं चाहती हूँ कि अभी तुम कुछ समय के लिए नीचे वहीं पर वेट कर लो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो यहाँ पर रखा हुआ एक बुक लेकर पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाना काफी परेशान लग रही होती है और फिर वो टैन्यू को खोजते हुए कहने लगती है कि वो कहाँ पर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने मुझे ना देखा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले खुद को नॉर्मल कर लेती है और अब इस तरह से बस सीधे टैन्यू के पास में बात करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इससे बात करने के लिए रेडी हो गया था और फिर सियाना उससे पूछती है कि आखिरकार तुम किसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि मैं असल में यहाँ पर किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि मास्टर तेनताई ने मुझसे तुम्हें कोई बेटर स्किल देने के लिए बोला था और इसीलिए मैं तुम्हें इसे देने के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सियाना भी इस बात से थोड़ी सी हैरान हो गई थी और फिर वो टैन्यू से कहती है कि क्या सच में तुम सीरियस हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पास से एक स्क्रॉल को इसे दे देता है। इसके बाद वो इसे बताता है कि ये स्किल एंशिएंट एट्रीब्यूट और तुम्हारे लाइट एट्रीब्यूट के लिए बहुत ही सूटेबल है, लेकिन इसी के साथ तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि जब तुम इसे मेमोराइज कर लेना तब तुम इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि इस तरह से दूसरा कोई इसके बारे में ना सीख सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सुहानर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो उससे पूछती है कि क्या यह स्किल सच में इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि हाँ, तुमने इसके बारे में सही समझा। जिसके बाद सियाना उससे कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो और मैं जैसे ही इसे प्रैक्टिस कर लूंगी मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि इस तरह से मैंने अपना काम पूरा कर दिया। जिसके बाद सियाना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि तुम्हें इसे खुद लेकर यहाँ पर आना पड़ा और इसीलिए चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे से आराम करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाना काफी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि आज तो मेरे असली सच्चाई के बारे में टैन्यू को पता चल गया होता और इसी के साथ वो परेशान होने लगती है कि शायद आने वाले समय में फेरी वैली के ऊपर बैन को लगा दिया जाएगा और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन घरों के ऊपर भी बैन लगा दिया जाए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा होने लगी थी और कहने लगती है कि टैन्यू ने तो मुझे यहाँ पर पूरा रात वेट करा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके दिए हुए स्किल को चेक करने का डिसाइड करती है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो ब्राइट लाइट एंशिएंट बुक है, जिसके अंदर लाइट और एंशिएंट के पावर को एक साथ में कंबाइन करने की ताकत है। इसी के साथ उसे पता चलता है कि अगर उसने इसे सही तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तब इस तरह से इसके पास में होली लाइट विंग्स आ जाएंगे और फिर इस तरह से इसके पास में उड़ने वाली एबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके पावर को एटर्नल स्वॉर्ड टेक्निक के लिए भी यूज किया जा सकता था और इस तरह से इसके पास में अनलिमिटेड पावर आ जाएगी। अब इसके बारे में जानकर सियाना कहने लगती है कि एक स्किल के पास में 2 एबिलिटी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाना ने इसे प्रैक्टिस करने का भी डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो अपने रूम के अंदर बैठकर इसके पावर को कंडेंस करने लगती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन गुजर गए थे और आखिरकार वो होली लाइट विंग के पावर को कंडेंस करने में कामयाब हो जाती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इसके पास में बहुत ही सुंदर से 2 विंग आ गए थे। तब इसे देख सियाना भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि टैन्यू का दिया हुआ स्किल तो सच में काफी अमेजिंग है, क्योंकि अब इसके वजह से मेरे पास में 2 विंग आ गए हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं तो अब सच में फ्लाई कर पाऊंगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे पहली बार यूज करने से काफी डर रही थी और कहने लगती है कि अगर यह फेल हुआ तो मैं तो सीधे आसमान से नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड कर लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके वो बहुत ही आसानी से आसमान में फ्लाई करने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश हो गई होती है और फिर कहने लगती है कि यह तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जियान इसे देख हैरान हो गई होती है और फिर वो टैन्यू मेंगई और सियाओ को भी इसके बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने अभी आसमान में बर्ड ह्यूमन को देखा। लेकिन जब मेंगई और सियाओ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो जियान से कहते हैं कि हमने तो वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नींद आ रही है। तब इस पर जियान इनसे कहती है कि नहीं, मैंने सच में उसे देखा है, क्योंकि
वो अपने विंग्स का यूज करके आसमान में बहुत ही आसानी से फ्लाई कर रहा था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बातों के ऊपर यकीन करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे दोनों इसके ऊपर यकीन नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही जल्द यहाँ से गायब हो गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू समझ गया था कि वह जरूर ही सियानर है, इसीलिए वो कहने लगता है कि सियानर तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है क्योंकि उसने केवल 3 दिनों में होली लाइट विंग के शैडो को कंडेंस कर दिया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक जगह पर इकट्ठा हुए थे जहाँ पर सियानर उसे स्किल को देने के लिए थैंक यू कहती है और उसी के साथ वो इसे बताती है कि वो मुझे काफी पसंद आया। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि वैसे भी तो हम कलीग्स हैं और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस विंग भी यहाँ पर आ गई थी और वो सोल डिफाइंड के स्टूडेंट से कहती है कि तुम सभी पूरी तरह से रेडी हो जाओ क्योंकि सेकंड एल्डर तुम्हारे एट्रीब्यूट के अनुसार तुम्हें नई स्किल को शेयर करेंगे। इसी के साथ वो इनसे बताती है कि वे स्किल टॉप, मिडिल और बॉटम पार्ट में डिवाइडेड हैं, इसीलिए वे जैसे ही टॉप पार्ट को ट्रेन करने में कामयाब हो जाएंगे तब उसके बाद वे मिडिल पार्ट को लेने के लिए आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं। लेकिन तभी मिस विंग इनसे कहती है कि इसे लेने से पहले तुम्हें कसम खाना होगा क्योंकि मैं इन स्किल को मेरी टोरियस डिवीजन के बाहर नहीं जाने देना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे प्रॉमिस करते हैं कि हम इसे लाइफ टाइम इसे अपना सीक्रेट रखेंगे और इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे और अगर इसके बाद भी उन्होंने ऐसा कर दिया तो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तब इनकी बात सुनकर मिस विंग एल्डर सेन से कहती है कि आप इसे शुरू कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करता है और इस तरह से उसने यहाँ के सारे पकौड़ा को एक्टिवेट कर दिया था। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि हम इसके अंदर प्रैक्टिस करके पावरफुल जरूर बनेंगे। लेकिन तभी एल्डर सेन टेन्यू और उसके साथियों के सामने आकर कहता है कि तुम्हें अभी किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम सबसे पहले पगोड़ा में एंटर करो और इस तरह से तुम्हें नई स्किल मिलेंगे। तभी सियाना जियान के तरफ देखते हुए कहती है कि टेन्यू ने अब मुझे एक बहुत ही पावरफुल स्किल दिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तुमसे नहीं हारूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो मेंगाई जियान और सियाओ से कहता है कि अब हम 2 साल के बाद मिलेंगे। तब इस पर सियानर कहने लगती है कि टेन्यू की आंखों में तो केवल मेंगाई है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी फादर और ग्रैंडफादर मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक एक करके पगोड़ा के अंदर चले गए थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस विंग भी टेन्यू के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और फिर वो टेन्यू से कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि 2 साल के बाद तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। लेकिन उसे यहाँ पर देख टेन्यू भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गया था और अब इस तरह से वो पगोड़ा के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगा था। तो अब इसे देख मिस विंग कहती है कि चलो अब हम 2 साल के बाद मिलेंगे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।